हाय स्टूडेंट्स, मैं एस एन शुक्ला आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रियल नंबर में एक नया टॉपिक जिसका नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे इरेशनल नंबर्स दो इरेशनल नंबर्स के बीच फाइंड अप किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करने की कि कैसे प्रूफ किया जाता है कि ये नंबर्स इरेशनल में है। स्टूडेंट्स आइए हम सबसे पहले चलते हैं एक पहले क्वेश्चन की तरफ जिसे आप लोगों को प्रूफ करना है। प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर्स है। तो कैसे इसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो रेशनल नंबर है। लेट अंडर रूट 2 बी रेशनल एंड its simplest form be a upon b। हम ये मान लेंगे कि अंडर रूट 2 जो है वो रेशनल नंबर है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a अपॉन b है। देन हम यहाँ देख रहे हैं कि a अपॉन b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, then a and b are integers having no common factor other than 1 and b नॉट इक्वल टू 0। जो b है वो 0 के इक्वल नहीं है और a अपॉन b जिनमें a और b एक इंटीजर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को इक्वल कर देंगे a अपॉन b के, क्योंकि हमने मान लिया है कि अंडर रूट 2 जो है वो रेशनल नंबर है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a अपॉन b है। स्टूडेंट्स अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हमें फाइंड अप हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और इनको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ ये हम देख रहे हैं कि 2b स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है डिवाइड करता है b स्क्वायर को, क्योंकि b स्क्वायर में 2 का फैक्टर है इसलिए वो b को डिवाइड करेगा और b स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर के लिए, इसलिए 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जब a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है डिवाइड्स a। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड अप कर लेंगे। मान लेंगे कि a जो है a की वैल्यू 2c है किसी इंटीजर्स के लिए, फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c। अब a की वैल्यू पुट कर देंगे हम, पुटिंग a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट, a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या फाइंड अप हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर मीन्स
जिसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे 2c स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, बी स्क्वायर जो है वो 2c स्क्वायर के इक्वल है। देन 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड करता है सी स्क्वायर को। जब 2 सी स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि सी स्क्वायर में 2 का फैक्टर है और वो इक्वल है बी स्क्वायर के, इसलिए वो 2 को भी डिवाइड, बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। एंड जब बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड करेगा बी को भी। 10। अब हम यहाँ क्या पाते हैं कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि 2 जो है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर है, बट दिस contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि 2 जो है कॉमन फैक्टर है ए और बी का। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 बी को डिवाइड कर रहा है, यहाँ 2 ए को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that under root 2 is rational. Hence under root 2 is irrational। यहाँ जो हम मान रहे हैं कि अंडर रूट 2 रेशनल है वो गलत है, इसलिए अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए चाहे अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, कोई भी अंडर रूट जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता वो इरेशनल नंबर होता है और उन्हें इसी मेथड से सॉल्व किया जाता है, उन्हें प्रूव किया जाता है कि ये नंबर इरेशनल है। आइए सेम इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अंडर रूट 5 प्रूफ करते हैं कि अंडर रूट 5 भी इरेशनल नंबर्स है। देखिए स्टूडेंट्स, अंडर रूट 5 की बात करते हैं कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जैसे हमने अंडर रूट 2 को सॉल्व किया है, सेम प्रोसेस इनका भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेंगे, ये मान लेंगे कि अंडर रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, रेशनल एंड और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी let under root 5 be rational and let its simplest form be a upon b। हम ये मान लेंगे कि a upon b जो है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। देन a and b are integers
having no common factor other than 1 and b not equal to 0। हमने मान लिया कि b जो है एक रेशनल नंबर है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a अपॉन b है, और तब हम ये देखते हैं कि a एंड b एक इंटीजर्स हैं और इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, नाउ √5 इक्वल टू a अपॉन b। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमें क्या फाइंड अप होगा, 5 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इनको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम यहाँ फिर वही काम करेंगे कि 5 डिवाइड्स करता है a स्क्वायर को। जब 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, डिवाइड्स a। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेट a की वैल्यू हम मान लेंगे 5c। ये प्रोसेस होता है फॉर सम इंटीजर, ये प्रोसेस होता है कि हम a इक्वल टू 3c, a इक्वल टू 2c, a इक्वल टू 5c, मतलब जिनको प्रूव करना होता है उतना हम मान लेते हैं और फिर इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुटिंग a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, क्या पाते हैं कि 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। जब हमने a की वैल्यू रखी 5c फर्स्ट में, तो जब a का यहाँ पे स्क्वायर हुआ है तो जो स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 हो जाएगा और c स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या फाइंड अप होगा, 5c स्क्वायर। सेम प्रोसेस, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स b। जब b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 5 डिवाइड करेगा, 10। इस प्रकार 5 जो है, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a एंड b का कॉमन फैक्टर है, बट लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो। जैसा कि हम जानते हैं कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। द contradiction arises by assuming that √5 is rational। ये हमारा मानना गलत है कि √5 रेशनल है, हैंस इस प्रकार √5 इज इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स, ये लाइंस आपको लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हर इरेशनल नंबर्स को, जो भी रूट्स में इरेशनल नंबर्स हैं उनको प्रूव करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, चाहे √3, √5, √7 हो या √10 हो, √11 हो, उनको सॉल्व करने के लिए ये लाइंस आप लोगों को लर्न करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी।
ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग उसको प्रूव कर लेंगे। अगर आप लोगों को नहीं प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप हमें मैसेज करिएगा हमारे व्हाट्सएप पे। हम आप लोगों को एक बार फिर से इसको किसी अदर एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके बता देंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से इसको बताया गया है। स्टूडेंट्स, ये तो रहे रूट्स वाले क्वेश्चंस जिनमें प्रूफ करना है कि ये नंबर्स रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर्स हैं। सेम इसी बेसिस पे एक ऐसे क्वेश्चन पर चलते हैं जहाँ रूट्स में नंबर अकेले नहीं है, उसके साथ एक रेशनल नंबर है लेकिन मल्टीपल करके। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है 3√2 3√2। यहाँ आपको ये प्रूफ करना है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है और √3 हमारा रेशनल है, लेकिन इसके साथ मल्टीपल है, इसलिए पूरा होल नंबर हमारा इरेशनल होगा। कैसे? आइए इसको हम प्रूफ करते हैं कि 3√2 इरेशनल नंबर्स है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, लेट अस एज्यूम, ये हम कल्पना कर लेते हैं, टू द contrary that 3√2 is rational। हम ये एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 3√2 रेशनल नंबर है। ओके, देन देयर एग्जिस्ट co-prime positive integer a and b such that इस प्रकार है 3√2 = a/b। हमने मान लिया कि 3√2 एक रेशनल नंबर है और यहाँ पर दो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b हैं। इस प्रकार है कि 3√2 जो है वो a/b के इक्वल है। इनको हम रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंजिंग वी गेट, हम क्या पाते हैं, √2 जो है वो 3/b, √2 = a/3b। सिंस अब हम क्या देखते हैं कि 3a एंड b ये क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स a/3b इज रेशनल। a/3b क्या है, रेशनल है। एंड सो जब 3a/3b रेशनल है तो √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा। बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational। जैसा कि हम बहुत पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √2 जो है वो हमारा इरेशनल है। सो इसलिए हमारा एजम्पशन, हमारा मानना, एजम्पशन इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। हेंस
3/2 is an irrational number. Okay students, 3/2 हमको प्रूव करना है कि ए इरेशनल है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि ये रेशनल है। रेशनल मानने के बाद हम क्या करेंगे, इनको a/b के इक्वल करेंगे, फिर इनको रीअरेंज करेंगे। जब हम रीअरेंज करेंगे तो देखेंगे कि √2 जो है वो a/3b के इक्वल है, और a/3 चूँकि a/3b p/q के फॉर्म में है, जब p/q के फॉर्म में है तो इसलिए रेशनल होगा, और ये जब रेशनल है तो √2 के इक्वल है, तो जब ये रेशनल है तो √2 भी रेशनल होगा। लेकिन हम पहले ही से जानते हैं कि √2 जो है वो इरेशनल है, और जब √2 इरेशनल है तो a/3 भी इरेशनल होगा, क्योंकि ये √2 a/3b के इक्वल है। और जब हम किसी इरेशनल में किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा इरेशनल होता है। ओके स्टूडेंट्स, सपोज दैट अगर यही क्वेश्चन आप लोगों को अपान में करके मिल जाए, जैसे 1/√2, तब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? जब यही क्वेश्चन आपको अपान में करके मिल जाए, सपोज दैट एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 1/√2, तो तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल। सबसे पहले वही काम हम करेंगे कि इनको मान लेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, सेम मेथड कि एक रेशनल नंबर है, रेशनल, देन स्टूडेंट लैंग्वेज में कोई चेंजिंग नहीं होती है, बस नंबर्स हमारे चेंज होते हैं, को प्राइम पॉजिटिव। इंटीजर्स a एंड b सच दैट इस प्रकार है कि 1/√2 जो है a/b के है। स्टूडेंट्स, जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो √2 की वैल्यू जो है वो b/a के इक्वल हो जाएगी। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो √2 किसके इक्वल हो जाएगा? b/a के। अब हम ये जानते हैं कि a/b इज रेशनल। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, एज a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर इसलिए √2 भी क्या होगा? 2 इज रेशनल, which contradicts to the fact that √2 is irrational. Hence, our assumption इज फॉल्स। ये हमारा मानना गलत हो गया। एंड 1/√2 इज इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन हमें अपान में करके मिले तो उनको हम रीअरेंज कर लेते हैं, और रीअरेंज करने के बाद सेम मेथड यूज करते हैं। सपोज दैट यहाँ √3 हो, √7 हो, √10 हो, कोई भी नंबर हो, तो उनको हम सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट होता है इस लैंग्वेज का, जो लैंग्वेज यहाँ हम यूज कर रहे हैं, जो ये लाइंस यूज कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही हमें बताता है कि ये नंबर्स इरेशनल हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट्स,
आइए हम एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक आप लोगों को जो इरेशनल नंबर्स मिले, कहीं अकेले मिले तो कहीं मल्टीप्लाई में तो कहीं डिवाइड में। अब अगर आपको यही रेशनल और इरेशनल एक साथ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिले तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? आइए इसी तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसे प्रूफ करना है 5 माइनस अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये नंबर हमारा रेशनल है और ये नंबर हमारा इरेशनल है। एक रेशनल है और एक इरेशनल है और दोनों आपस में डिफरेंस है, मतलब सब्ट्रैक्ट है। और इन्हें हमें प्रूफ करना है कि ये होल नंबर्स इरेशनल है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब रेशनल नंबर किसी इरेशनल में ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो तो वो इरेशनल ही होता है। ये क्लास 9th में आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे, स्टडी किए होंगे। आई स्टूडेंट्स, इसको हम प्रूफ करते हैं तो सेम प्रोसेस लगाएंगे। लेट अस एज्यूम टू द contrary that 5 minus under root 3 is rational। इसको हमने मान लिया कि ये रेशनल है। देन आगे की लाइन, देयर एग्जिस्ट कोप्राइम positive integers a and b such that 5 minus root 3 is equal to a upon b। रीअरेंज कर लेंगे स्टूडेंट्स इनको। 5 minus a upon b अंडर रूट 3। थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमें मिल गया कि अंडर रूट 3 जो है 5b माइनस a अपान b के इक्वल है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, वी गेट 5 माइनस ए अपान बी इज रेशनल। हमने क्या पाया कि 5 माइनस ए अपान बी जो है वो रेशनल है एंड सो अंडर रूट 3 इज रेशनल। बिल्कुल स्टूडेंट्स, जब 5 माइनस ए अपान बी रेशनल है तो अंडर रूट 3 भी रेशनल होगा, क्योंकि उसी के इक्वल में है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन but according to rule this contradicts the fact that under root 3 is irrational। so इसलिए आवर एजम्पशन, हमारी परिकल्पना क्या है? इज इनकरेक्ट, गलत है। हैंस 5 माइनस अंडर 3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन चाहे प्लस में करके या माइनस में करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइडेड फॉर्म में या सिंगल फॉर्म में मिलते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को इसे ही सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन में भी आप लोगों को समस्या हो, ना समझ में आया हो, या अपनी मन से आप क्वेश्चन लगा रहे हैं और आप लोगों को नहीं सॉल्व करने आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें और मुझे क्वेश्चंस दें।
ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे।